हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का ये लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है। पेपर का कोड है C3। 2019-21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में ये रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, जिनको भी सजेशन लेना हो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें। yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर है और यहाँ से आपको देखिए पेपर दिख जाएगा। थोड़ा सा पेपर ब्लर है बिकॉज इट्स टू ओल्ड। 2020 में आपकी परीक्षा हुई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। लर्निंग एंड ये टीचिंग का पेपर है। पेपर का कोड है C3, ये ध्यान में रखिएगा आप। C3 लर्निंग एंड टीचिंग 2020 का क्वेश्चन पेपर। वक्त मिला था आपको 3 आवर्स का और यहाँ पे पेपर जो है 80 नंबर का ये होता है। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो इस पेपर को आप पास कर जाते हो। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे यूनिट 1 का पहला सवाल। व्हाट इज लर्निंग? क्लैरिफाई द एक्सेसिबिलिटी एंड द ऑब्स्टेकल फैक्टर ऑफ लर्निंग। यानी कि अधिगम क्या है, अधिगम के साधक और बाधक कारकों को स्पष्ट करें। दूसरा सवाल, लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड इट्स अ प्रोडक्ट हाउ। सीखना एक प्रक्रिया है और एक उत्पाद भी है, कैसे। यूनिट 2 का सवाल नंबर 3, राइट द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ लर्निंग थ्योरीज, डिस्कस अबाउट द थॉर्नडाइक थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल यूटिलिटी। अधिगम के सिद्धांतों का विकास क्रम लिखिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए इसकी शैक्षिक उपयोगिता को बताएं। चौथा सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हाट आर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ अ थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय द BF स्किनर फॉर द टीचर्स, एक्सप्लेन। BF स्किनर के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ शिक्षकों के लिए क्या है, इसकी व्याख्या करें। यूनिट नंबर 3 सवाल नंबर 5, गिव योर ओपिनियन दैट टीचर इज अ काउंसलर, फैसिलिटेटर एंड को लर्नर। यानी कि आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सूक्त जो सुगम करता है और साथ ही अधिगम करता है। सवाल नंबर 6, What do you mean by child centered और learner centered education? Explain the role of a teacher in it. छात्र केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। चौथा यूनिट सवाल नंबर 7, सीखने की योजना क्या है, व्हाट इज लर्निंग प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट, यानी कि इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फॉर क्लासरूम प्रैक्टिसेस, वर्ग कक्षा के संदर्भ में ब्लूम की टेक्सोनॉमी को वर्णन करके बताएं। यूनिट नंबर 5 सवाल नंबर 9, शॉर्ट नोट्स किसी 2 पे लिखने के लिए आपको कहा गया है। मैं जब खुद BEd एमएड कर रहा था तो मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स को हर एक पेपर में लिखा था। सवाल देखिए क्या है, मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग, मार्किंग और ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस है ये बताएं। अगला है नॉन डिटेंशन पॉलिसी, गैर निरोध नीति के बारे में बताएं। सवाल नंबर 3, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता बनाम विषय निष्ठता। सवाल नंबर 10, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन इट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मुख्य चुनौतियां क्या है, इसमें शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।